हेलो बालकन बालिकाओं, क्या हाल चाल है आप लोग के। आशा करता हूँ ठीक ही होगी। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो रहेगी कक्षा 10वीं के गणित के पेपर के बारे में 2023 का, जो हम पिछली वीडियो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। खंड आ हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज इसकी वीडियो में हम करेंगे खंड बा का सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला पर्सन सॉल्व करेंगे। पहले पर्सन में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, क ख ग घ ड़ और च। क से लेकर च तक हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो हमने उतार रखा है यहाँ पे। और जो दे रखा है ना, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये दे रखा है हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल मिला के हमारे कितने हो गए, 12 नंबर हो गए। तो चलो शुरू करते हैं इसकी वीडियो। दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। 2 का 2 उतार लेते हैं। एक गुणे में दे रखा है, हमें पता है ना, cos 45 मतलब cos 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√2 में 2। और ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर का स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा। ये पूरे का स्क्वायर होगा, तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर 2 का स्क्वायर हमारा 2 होता है, -1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1 -1 बराबर cos थीटा। 1 से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 0। तो हमें पता है cos 90 का मान हमारा होता है 0। तो 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos 90। ठीक है, यहाँ से लिख दिया मैंने, बराबर cos थीटा। cos से cos कट जाएगा हमारा, तो हमारा बच जाएगा 90 डिग्री बराबर थीटा। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा का मान आ गया हमारा 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। याद रखा दूसरा क्वेश्चन, इसमें से देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा, सेम ही लिख रखा है। पढ़ते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इसको हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मान लिया हमने। पहला अंक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा हमारा x+1। ठीक है भैया। और आगे पढ़ते हैं, जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है। तो 2 अंक मान लिया, इनको वर्ग कर लेते हैं। इनका वर्ग हो जाएगा, पहले संख्या का वर्ग हो गया, x का वर्ग हो गया, और दूसरी संख्या का वर्ग x+1 का वर्ग हो गया। और उनका योग दे रखा है 365। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, बीच में प्लस लगा दिया हमने, बराबर दे रखा है 365। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने में क्या होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर हमारा, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर चल रहा है। इसको खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 की गुणा x में, फिर x की गुणा 1 में, तो 2x बराबर 365। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x को इसके बगल में लिख लेते हैं 2x, और +1 इसके बगल में लिखते हैं, और 365 को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा -365 बराबर 0। सेम उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इन दोनों को माइनस करने पे आएगा हमारा -364 बराबर 0। ये पूरी संख्या हमारी, पूरी जो समीकरण है हमारी 2 से कट रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो इसको हम कर देते हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने में हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस x, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 1, 8 और 2 182। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को क्या सॉल्व करते हैं, इसको पहले जो x स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणे में है, इसके साथ एक गुणे में है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 से गुणे में। इसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से कर देते हैं। तो इसकी गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 182 आएगा। 182 का हम निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए करेंगे सोल्व, तो हमारा गुणनखंड आएगा हमारा 2, 7 से करेंगे 7 × 7 7 21 3। अब हम जोड़ा बनाते हैं, 2 की फॉर्म में जोड़ा बनाते हैं, और जिसको जोड़ने और घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो हमारा जोड़ा बन जाएगा 7 दूनी 14 और 13। 14 और 13 का जोड़ा बन गया, जिसको सोल्व करने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो 1 कैसा आएगा, प्लस का 1, इसे प्लस का ले लिया, इसको माइनस का ले लिया। इसको सेम उतार लेते हैं, और जो x हमारा इसमें टूट जाएगा, प्लस का 14x और ये हमारा माइनस का 13x, और इसको सेम उतार लेते हैं। अब हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा x, तो बच जाएगा x + 14। इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है, पहले तो माइनस कॉमन आ गया, दोनों में माइनस था तो माइनस आ गया। अब इसको 13 कॉमन आ रहा है, मतलब कि
अब इन सबको गुणा करेंगे, जैसे कि 14 और 13 को गुणा करने पे हमारा 182 ही आएगा। क्या आएगा? 182। तो हम कह सकते हैं 182 में हमारा 13 भी है और 14 भी है, गुणे में है। तो हमने 13 जो निकाल लिया, 13 कॉमन आ रहा था, इसमें बच जाएगा x, और 182 में से 13 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 14। कभी भी द्विघात समीकरण जो सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण ऐसे सोल्व करने के बाद ये दोनों एक जैसा आएगा। एक जैसा आ गया, यहाँ पर प्लस का है, नहीं हमारा माइनस कॉमन आ गया था ना, तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा। तो हमारा दोनों सेम आ गया ना। अब दोनों सेम है तो ये भी कॉमन हो गया, x प्लस 14 हमारा कॉमन हो गया। तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा? x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों ये ऐसे दे रखा है तो इसको लिख लेते हैं दोनों को 0 के बराबर। तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान पहला आ गया हमारा -14 और दूसरे का मान आ गया हमारा प्लस का 13। तो देखो भाई इसमें क्या रखा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो हमें धनात्मक ज्ञात करने ना, तो हमारा माइनस में मान आ गया, लेकिन हम मान में लेंगे किसमें? प्लस में लेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है ना, और ये हमारा प्लस का ही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 2 आ गया। पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक धनात्मक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग दे रखा है बिंदु एक्स वाई, बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है हमें। तो हमें दे रखा है ये एक बिंदु दे रखी है, ठीक है। ये पहले ये दो बिंदु दे रखी है, 3, 6 और -3 और ये 4। ये जो दो बिंदु दे रखी है ना, इसकी एक समदूरस्थ वाली बिंदु है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, ठीक है। तो ये ए एक बिंदु होगी और बी एक बिंदु होगी, इसके सेम दूरी पर, दोनों की सेम दूरी होगी। या इसको मान लिया P, तो हम ऐसे कहते हैं AP की दूरी होगी बराबर BP की। समझ में आ रहा है? समदूरस्थ का मतलब ये जो बिंदु दे रखा है ना ये वाला, ये इन दोनों के समदूरस्थ है होती है, ठीक है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब सेम दूरी पे। तो ऐसे कह सकते हैं AP की जो दूरी होगी बराबर BP की दूरी के बराबर का होगा, ठीक है। तो हमें x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमें संबंध ज्ञात करना है। तो इसकी दूरी निकाल लेते हैं, इसकी दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरी साइड भी सेम ही लिख लेते हैं। अब देखो भाइयों, ये हमारी दूरी ना AP की दूरी चल रही है, तो इसमें x1 ये होगा, y1 ये होगा, इसमें x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो लिख लेते हैं हम ऐसे सेम x2 माइनस y2, तो x माइनस 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस दूसरी साइड y माइनस 6 का होल स्क्वायर आएगा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। वो भी अंडरवुड में रखा था मान। दूसरा पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, हमारा BP चल रहा है ना, इसमें हमने x1 सेम उसी की तरह मानेंगे, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और ये x2 y2। तो इसको इससे माइनस करेंगे। x2 हमारा x दे रखा है, x1 हमारा देखा है -3, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले पेज पे करते हैं सोल्व। अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मान था हमारा अंडरवुड में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडरवुड में इधर के साइड x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो जो अंडरवुड से अंडरवुड कट जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 माइनस लग जाएगा, इसमें भी माइनस लगाया ना मैंने, बोल प्लस रहा हूँ लेकिन लिख रहा माइनस रहा हूँ, तो हमारा माइनस लग गया। तो माइनस का 12y बराबर, इसको भी सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x। इसको भी सोल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a हमारा y हो गया और b हमारा 4 हो गया। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब लोग में
कर दें सॉल्व। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कट जाएगा, बराबर है ना, दोनों साइड है एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। अब कर दें सॉल्व। तो देखिए ये नंबर में ये नंबर में 36 और 9 हमारा होता है 45, माइनस का 6x माइनस का 12y। इधर की साइड इतनी संख्या है, बस इधर की साइड देख लेते हैं। ये भी अंक में है, ये भी अंक में है। 16 9 हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 6x, इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का 8y, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर को इधर भेज देते हैं और ABCD वाली संख्या इधर भेज देते हैं। तो 45 को यहाँ देते हैं, 25 को भी इधर भेज देते हैं, प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। अभी देखो 6x है माइनस का और इधर है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 6 12x हो जाएगा। ये 8y है और ये 12y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12y, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस का 12y और ये माइनस का 8y पहले से ही है। इसको सोल्व करने पे आएगा हमारा 20, इन दोनों को माइनस करने पे 12x का 12x, इन दोनों को घटाने पे आएगा हमारा 4y। तो हमारा क्या बन गया समीकरण 12x, पलट देते हैं इसको पूरे को। ये पूरी संख्या हमारी 4 से भाग हो रही है, तो इसको हम कर देते हैं 4 से भाग। 4 से भाग करने पे आ जाएगा हमारा, 4 से भाग करेंगे से तो आएगा 3x, इसको 4 से भाग करेंगे तो सिर्फ y, इसको करेंगे तो 5। तो ये हमारा क्या आ गया संबंध आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या आ गया x और y में संबंध हमने ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। घ एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम शंकु बना लेते हैं पहले। यहाँ पे शंकु हमारा ऐसा बनता है टोपी की तरह, बन गया शंकु। तो अब कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय मतलब यहाँ से एक जो डंडा है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए कह रहा है लंबवृत्तीय। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है। त्रिज्या को हम 8 से दर्शाते हैं शंकु में, तो 8 दे रखा 3.5 और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 12। ऊंचाई को दर्शाते हम h से, तो आ जाएगा h बराबर 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है तिरक ऊंचाई, तो हमें निकालना है l निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है तिरक ऊंचाई का फॉर्मूला l बराबर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है तिरक ऊंचाई का। तो मान रख लेते हैं, मतलब तिरक ऊंचाई इसे कहते हैं, ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है, सॉरी ये l है ना, फॉर्मूला लिख दिया। r का मान दे रखा हमारा 3.5 का होल स्क्वायर, h का मान 12 का स्क्वायर। इधर सॉल्व करते हैं। 35 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 25 15 तो मान इसका आ गया हमारा, पॉइंट भी लगा लेते हैं 12.25। l बराबर अंडर रूट में था हमारा किसका 3.5 का, हमारा स्क्वायर जो आया है 12.25 आया है, अलग लेते हैं 12.25 और इसका जो स्क्वायर आया हमारा 12 का स्क्वायर हमारा आएगा 144। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे आएगा, इसका अंडर रूट होता है हमारा 12.5 सेंटीमीटर। इसके निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमने लगा रखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिंदुओं, पहले बिंदु और दूसरी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा था। तो इसकी ये बिंदु ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो मान रख लेते हैं x2 का मान -1 और ये पहले से ही माइनस, y2 का मान -b और y1 का मान सिर्फ b। अंडर रूट में इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर -2b का स्क्वायर। अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारा, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। 4 हमारा कॉमन आ जाएगा और 4 हमारा अंडर रूट होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा। तो ये हमारी दूरी का आ गया, दूरी आ गई। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी दे रखा हमारा ये, वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये दे रखा और 12 ये दे रखी है। हमने पहले बॉक्स बना लिया, 4 बॉक्स बना लिया। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, माध्य। तो पहले लिख लेते हैं माध्य का सूत्र। माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा fi xi बट्टे में सिग्मा fi। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, xi भी चाहिए और इन दोनों की गुणा भी चाहिए। तो पहले xi निकाल लेते हैं यहाँ से। xi क्या आता है, इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है ना, इन दोनों के जो बीच में आता है 0 और मतलब वर्ग अंतराल के बीच को कहते हैं xi। तो इन दोनों के बीच में आ रहा 5 आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है हमारा 15, इसके बीच में 25, इसमें 35 और इसमें 45। अब हम निकालेंगे fi xi, इन दोनों की गुणा करेंगे। 3 की गुणा 5 से 15, इसकी गुणा हमारा आ जाएगी 150, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 5 275। इसकी गुणा से करेंगे तो हमारा 9 पंजे 45 का 5 हासिल लग गया 7, 9 27 27 7 31 आ गया। इसकी गुणा से करेंगे, इसका मान मिलेगा 315। हम निकालना है क्या हमें, सिग्मा fi xi। तो इसको सिग्मा का मतलब होता है जोड़ लेते हैं। सिग्मा fi xi हमारा क्या आएगा, जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, जोड़ते हैं 5 10 15 20, 20 आ गया, बस ऐसे लग गया 2 3 3 5 8 8 7 15 16 1 17 17 का 7 ऐसे लग गया 1 और 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10। तो हमारा 1070 आ गया। और हमें क्या निकालना है, सिग्मा fi निकालना है। इसको जोड़ लेते हैं, 3 4 4 7 11 11 9 20 20 का 0 ऐसे लेकर 2 2 3 4 40। सिग्मा fi का मान आ गया हमारा 40। मान रख देते हैं। सिग्मा fi xi का मान हमारे रखा है 1070 और सिग्मा fi का मान 40। 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दें, 4 से भाग देते हैं, 4 को 107 से, 4 दूनी 8 बच गया 2 27, 4 6 24 बच गया हमारा 3। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 7 28 बच गया 2, फिर से 0 लगा दिया, ये 5 बार में। आंसर हमारा क्या आ गया, 26.75। तो हमारा माध्य निकल गया 26.75।